जिस कश्मीर को कुछ लोग जमीन का एकमात्र टुकड़ा समझने की भूल करते हैं, उन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि सनातन संस्कृति और भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक भी कश्मीर भारत के लिए कितना अनमोल रहा है। इस बात का अंदाजा शायद आज किसी भी आम भारतीय को नहीं है। कई शोधकर्ताओं ने इस बात को माना है कि युगों पहले जब शेष पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व ही नहीं था, उस समय भी भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता एक विकसित जीवन जी रही थी और कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के वंशजों का ही राज फैला हुआ था। कश्मीर के पौराणिक और सनातन धर्म से संबंधित इसके ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर यानी आज जिसे हम कैस्पियन सागर कहते हैं उसका नामकरण हुआ था और आज के कश्मीर को भी उन्हीं कश्यप ऋषि के नाम से जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि ऋषि कश्यप ही कश्मीर के सबसे पहले राजा हुए। महर्षि कश्यप का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा महर्षि कश्यप के जन्म के विषय में श्री नरसिंह पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और मरीचि ऋषि तथा उनकी पत्नी संभूति ने ही महर्षि कश्यप को जन्म दिया था। इस प्रकार से और यहीं से इस संसार में मानस पुत्रों का यानी मनुष्यों का पदार्पण हुआ। इसलिए ऋषि कश्यप प्राचीन वैदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि माने गए हैं। अन्य संहिताओं में भी यह नाम कई बार पढ़ने को मिलता है। इन्हें सर्वदा धार्मिक एवं रहस्यात्मक चरित्र वाला ऋषि बतलाया गया है। कई प्रकार के पौराणिक साक्ष्यों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि कश्यप की जिस कद्रु नामक पत्नी के गर्भ से इस संसार में सर्वप्रथम नाग वंश की उत्पत्ति हुई, उन नागों की संख्या 8 थी। उन 8 नागों के नाम अनंतनाग यानी शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक नाग थे। इसी तरह कश्मीर में आज भी पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार उन नागों के नाम पर कई स्थानों के नाम हैं, जिनमें अनंतनाग, कमरूनाग, कोकरनाग, वेरीनाग, नारानाग, कोसरनाग आदि। मान्यता है कि इन्हीं 8 नागों से नागवंश की स्थापना हुई थी। विभिन्न पुराणों में कश्मीर को नागों का देश कहा जाता है, जबकि आज कश्मीर में जो अनंतनाग नामक जिला है, उस स्थान को नागवंशियों की राजधानी के रूप में माना गया था। इसके अलावा हमारे पौराणिक ग्रंथ यह भी बताते हैं कि इस संपूर्ण क्षेत्र को इन सबसे पहले जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था और उस समय यहाँ के लोकप्रिय राजा अग्निघ्र का राज था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम के जन्म से भी हजारों वर्ष पहले तक कश्मीर मात्र एक जनपद के रूप में हुआ करता था।